नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको विटामिन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन होता क्या है, विटामिन का कार्य क्या है। तो विटामिन का कार्य यह है आपका कि हमें या शरीर के रोगों की रक्षा करता है। विटामिन आप समझिए, विटामिन की खोज कब हुई थी? 1911 में। कहीं कहीं आपको 1911 मिलेगा, कहीं कहीं 1912 मिलेगा। तो इसलिए हम क्या याद रखें, 1911 और 1912। अगर ऐसे सवाल अगर आपको मिलते हैं एग्जाम में, अगर 1911 है तो 1912 नहीं दिया रहेगा विकल्प में। अगर 1911 दिया है, अगर 1912 दिया है तो 1911 नहीं रहेगा। तो आप दोनों याद रखिए, विटामिन की खोज कब हुई? 1911 और 1912। विटामिन की खोजकर्ता कौन है आपके? फंक आपको पता है, लेकिन उनका नाम क्या है? कैसिमिर फंक। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में फंक नहीं मिलता, सिर्फ कैसिमिर मिलता है, इसलिए उनका पूरा नाम याद रखिए। क्या नाम उनका? कैसिमिर फंक। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से आपके? BC। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K। जल में कौन कौन से आपके? BC। वसा में A, D, E और K। अब देखते हैं विटामिन A की खोज किसने किया था? मैकुलन ने। विटामिन A की खोज किसने किया था? मैकुलन ने। विटामिन B की खोज, यहाँ पे विटामिन B का मतलब विटामिन B कॉम्प्लेक्स से है। विटामिन B की खोज मैकुलन। विटामिन C की खोज फोलकट। विटामिन D की खोज हाफकिंग। कहीं कहीं आपको हाफकिंग्स भी मिलेगा, इसलिए तो आप दोनों देखते रहिए। आप विटामिन K का आविष्कार किसने किया? हेनरिक डैम ने। अब देखिए कब कब इनका आविष्कार हुआ था, किस सन में। विटामिन A की खोज कब हुई? 1913 में। विटामिन C की खोज 1920 में। विटामिन D की 1920 में। विटामिन K की 1922 में। विटामिन D जो है आपका सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और कैसे आपके शरीर में एकत्रित होता है? त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल, त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के कारण यह अवशोषित हो जाता है और विटामिन D हमारे शरीर में बनने लगता है। अब आते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स की तरफ। विटामिन B1। विटामिन B कॉम्प्लेक्स है क्या? एक कई विटामिनों का समूह है। इसमें क्या है आपके 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। देखते हैं विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनेमाइड है। आप दोनों याद रखिए, आप एग्जाम में दोनों मिल सकता है या दोनों में से एक भी मिल सकता है। अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया तो आप ऑप्शन C रखेगा, A और B दोनों। अगला विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल। इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में। अगला है विटामिन 6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन B11, इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। एक बार फिर से देख लीजिए, विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनेमाइड। विटामिन B2 को विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B2 को विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। और अगला है विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B11 फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। इसी विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। कोबाल्ट, इसका प्रतीक क्या होता है? CO, लेकिन C कैपिटल रहेगा, O आपका क्या रहेगा? स्मॉल। कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। अब विटामिन B1 की खोज कब हुई? 1910 में। विटामिन B2 की खोज कब हुई? 1920 में। विटामिन B5 की खोज कब हुई? 1931 में। विटामिन B7 की खोज कब हुई? 1931 में। आप देखिए विटामिन B5 और B7 इन दोनों की खोज कब हुई? 1931 में। विटामिन C, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन D और प्लस विटामिन 2, विटामिन C, D प्लस विटामिन 2, विटामिन B2, इनकी खोज कब हुई आपकी? 1920 में। अब देखिए विटामिन K क्या करता है? आंत में उपस्थित कोलोन नामक बैक्टीरिया बनाता है। अब देखिए विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है आपका? रेटिनॉल। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का टोकोफेरॉल। विटामिन K का फिलोक्विनोन। एक बार फिर से सुन लीजिए, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको।
विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोल। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है आपका रतौंधी। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है त्वचा का फटना। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या ऑस्टियोमैलेशिया ये होता है प्रौढ़ावस्था में, और बचपन में क्या होता है सूखा रोग। विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है जनन क्षमता में कमी आती है। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी का मतलब जो है आपका बहुत सारे रोगों से आप ग्रसित हो सकते हैं विटामिन बी की कमी से, क्योंकि वो विटामिन बी जो है सिंगल विटामिन नहीं, उसमें 11 प्रकार के विटामिनों का समूह है। बस दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।